नमस्ते दोस्तों। कभी कभी ज़िंदगी में हमें ऐसे मोड़ पर लेके आ जाती है ना, जहाँ हमको लगता है कि सब खत्म हो गया है। कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता है, हर दिन सिर्फ दर्द मिलते रहता है और यही लगता है कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं, इतने एफर्ट लगा रहे हैं उस चीज़ को पाने के लिए जो कि हमारा सपना है, लेकिन इतनी कोशिश करने के बावजूद भी हम वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे होते। तो यही लगता है कि सब बेकार हो गया। मेरी भी कहानी कुछ ऐसी ही थी। एक वक्त था जब मैं भी यही सोचा करती थी, मुझे भी यही लगता था कि अब तो कोई रास्ता बचा नहीं है, अब सब खत्म हो गया। कुछ चीज़ें तो हम खुद से ही बिगाड़ देते हैं, कुछ चीज़ें की समझ नहीं होती, कुछ चीज़ें ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं हमारे लाइफ में जहाँ पे हमको लोगों की बातें भी समझ नहीं आ रही होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है यार कि हम गलत हो गए हैं या फिर हम गलत हैं। लेकिन यकीन मानो दोस्तों, जब हमको ये लगता है ना कि जब सब खत्म हो गया है और ये वाली जो फीलिंग आने लगती है ना, वहीं से हमारी नई शुरुआत होती है। हाँ, कभी हम सोचते हैं कि गलती मेरी वजह से है और जो कंडीशन बनी उसकी वजह से है, जो भी है। हम क्या करते हैं पता है, जो चीज़ें हैं ना, हम बाहर ढूंढते हैं कि कोई रास्ता मिल जाए, कोई सॉल्यूशन मिल जाए। हम एक बार अपने अंदर जाके नहीं देखते हैं कि क्या पता वो चीज़ें हम ठीक कर सकते हों, हमारी सोच की वजह से हो, हमारी गलतियों की वजह से हो, या हमारी ऐसी गलतियों की वजह से हो जो कि अनजाने में हो गई, या तो ऐसी कंडीशन बन गई कि हम समझ नहीं पाए उस चीज़ को। तो हमको चीज़ें ना दूसरों को समझाने से ज़्यादा खुद को समझाने पे ध्यान देना चाहिए। मेरे कहने पे बस एक बार अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, ये पूछो अपने दिल से, क्या सच में तू हार गई है? मतलब सच में तुझे लगता है कि तुझे इसके बाद रास्ता नहीं मिलेगा? हाँ, और मैं ये यकीन के साथ बोल सकती हूँ कि आपके दिमाग के अंदर दिल से यही आवाज़ आएगा कि नहीं, मैं नहीं हारी हूँ, मैं नहीं हारा हूँ। तो वही वक्त होता है तुम्हारी जीत का, जो कि शुरू होती है। दोस्तों, ज़िंदगी का मतलब सिर्फ हारना या जीतना नहीं होता। कभी कभी कुछ चीज़ें को ना मिलना भी हमारी बड़ी जीत होती है। जैसे मेरी लाइफ की बात करूँ, मैं अपनी लाइफ के बारे में बताती हूँ कि मेरी शुरुआत के दिनों में मैं भी ये सोचा करती थी कि अब तो सब खत्म हो गया, करियर में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, रिलेशन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, और बाकी जो भी चीज़ें, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है। मुझे भी ऐसा लगा करता था। शुरुआत के टाइम पे मैंने अपने पर क्या किया, मैं वो तुमको बताती हूँ, क्योंकि आज आप इस वीडियो पे क्लिक किए हो। मैंने इसका थंबनेल यही बनाया है कि आपको यहाँ से इस चीज़ को सुनने के बाद आपको अपना रास्ता ज़रूर मिलेगा। तो वो चीज़ मैंने ऐसे ही नहीं लिख दी है, वाकई यहाँ पे आके आप सबको रास्ता ज़रूर मिलेगा। तो मैंने स्टार्टिंग यहाँ से की थी कि मैं सबसे पहले खुद के साथ बैठी, ये डिसाइड किया कि यार बहुत हो गया, परेशान हो के, रो के, या फिर अपने ही आपको दोष दे के हमको कुछ मिलने वाला है नहीं। हम लोगों को समझाने जाएंगे, वो उल्टा हमको समझा देंगे। उससे अच्छा है कि हम लोगों को ना समझा के, परिस्थिति को ना समझा के, हम खुद को समझाएं पहले। मैंने क्या डिसाइड किया, मैं खुद के साथ बैठी, खुद से क्वेश्चन किया, खुद से पूछा, क्या तूने कुछ गलत किया था? क्या तूने कुछ गलत सोचा था? क्या तूने ऐसी चीज़ें कर दी थी, या फिर किसी की बात नहीं मानी थी, या कुछ चीज़ें तुझे समझ नहीं आ रही थी? मैंने सारे क्वेश्चन अपने आप से पूछे, एक ऐसा दोस्त, राइट, पूछा खुद से। और पता है जवाब यही आया कि शायद अभी तुझे ये लग रहा है कि ये जो परिस्थिति हो रही है मेरे अगेंस्ट चल रही है, सारी परिस्थिति मेरे अगेंस्ट चल रही है, हंस भी रही हूँ तो उसमें भी दुख हो रहा है
क्योंकि बैक ऑफ द माइंड हमारे दिमाग में यही चल रहा है कि यार कुछ सही नहीं चल रहा है, हमने इतनी मेहनत की, इतने एफ़र्ट लगाए, उसके बाद भी चीज़ें नहीं हो रही है यार, तो हम करें क्या। सबसे पहले तो क्वेश्चन करो यार खुद से पूछो कि तुमने कुछ गलती की थी, कुछ किया था ऐसा, या फिर तुम्हारी सोच की वजह से चीज़ें हुई। अगर पता है तुम्हें ये सारी चीज़ें, क्वेश्चन खुद से करोगे ना, खुद से पूछोगे, जो तू दुनिया से बोल रही है वो तो खुद से पूछोगे ना, तो जवाब ज़रूर मिलेगा। क्योंकि ये जो आंसर्स है ना वो सारे आपके ही अंदर से हैं, आपके ही अंदर है। एक बार आप जब क्वेश्चन खुद से पूछोगे ना तो तुमको ये चीज़ें का आंसर ज़रूर मिलेगा जो तुम बाहर ढूंढ रहे हो। मेरे कहने पे बस एक बार बैठो, खुद से सवाल करो, खुद से पूछो। जिस सिचुएशन में भी आप सब लोग अभी हो ना, एक बार खुद से पूछो, क्या तू यहाँ पे आके हार सकती है? हाँ, या फिर ये नहीं होगा तो लाइफ ख़त्म हो गई तेरी। गाइस, मैं तुम सबको बता रही हूँ, मेरी लाइफ में ऐसी थी, मैं भी ऐसा सोचा करती थी, बहुत परेशान हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा परेशान हुआ करती थी। लेकिन आई विल डिसाइडेड कि यार इतना परेशान हो के रोने से कुछ मिलने वाला है नहीं। कभी ना कभी तो हमको स्टैंड लेना पड़ेगा ना खुद के लिए। ठीक है, तुम दूसरों को हर्ट कर दो, दुनिया वाले को हर्ट कर दो यार, लेकिन सबसे पहले तुम खुद को ना हर्ट करो। मेरे को तो यही कहना है। और जिस दिन मैंने खुद के साथ बैठना स्टार्ट किया ना, खुद के साथ सवाल करना स्टार्ट किया, आंसर मिला मुझे कि तुझे करना क्या चाहिए। सबसे पहले तो मैंने यही किया कि दुनिया के 4 लोग 1000 लोग मुझे ये बोल रहे हैं कि तू ये नहीं कर सकती ना, ये वाला काम तो नहीं कर सकती, या फिर ये चीज़ें तू ठीक नहीं कर सकती, तूने खुद बिगाड़ी है, रिश्ते तूने बिगाड़े हैं, सिचुएशन तूने बिगाड़ी है, तूने मेरी बात नहीं मानी, तूने इतनी मेहनत की, तुझे टाइम मिला, तुझे समय मिला, उसके बाद भी तुम नहीं कर पाई या फिर नहीं कर सकती। जब 4 लोग आकर तुमको ये बोलते ना कि तू ये नहीं कर सकती, और उसके बावजूद भी आपके अंदर ये चीज़ आ गया ना कि मैं कर लूँगी, मुझे पता है मैं कर लूँगी, मुझे पता है सामने वाला जो भी बोल रहा होगा, लेकिन तुमको वहाँ पे भी बस यही अपने दिमाग, दिल, हर एक एंगल पे यही डालना है कि मैं कर लूँगी यार, मैं कर लूँगी, मैं कर लूँगा। अपने आप पे विश्वास रखो यार। तुम इतने भी ख़राब नहीं हो, तुम लोग इतने भी ख़राब नहीं हो ना कि तुम्हारे साथ गलत ही हो। आज जो सिचुएशन में आप सब लोग हो ना, आपको यही लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी में बहुत चीज़ें ख़राब हो रखी हैं, कुछ चीज़ें सही नहीं चल रहा है, जो चाहती हूँ वो मिल नहीं रहा है, जिस चीज़ को सोचती हूँ वो मिल नहीं रहा है, सारी चीज़ें अगेंस्ट चल रही है। एक बार खुद के साथ बैठो तो बेटा, एक बार खुद के साथ बैठो और पूछो खुद से, क्या तूने क्या किया, क्या था, क्या लोगों ने तो तेरे साथ किया था, क्या तुझे समझ नहीं आई थी। और इन सारे सवाल का जवाब मिलने के बाद ना खुद को थैंक यू बोलो, खुद को बोलो कि थैंक यू, तूने मुझे ये चीज़ बताया। जो सवाल, जो क्वेश्चन हम दुनिया वाले से पूछ रहे हैं ना यार, दुनिया वाले में हम रास्ते ढूंढ रहे हैं, एक बार आप खुद के साथ बैठ के खुद से पूछो ना, खुद से बोलो कि बता बेटा क्या हो गया, क्यों इतनी परेशान हो रही है, क्यों इतना परेशान हो रहा है, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। जब सारे लोग नहीं खड़े होते ना तो हमारे साथ हमको खुद खड़ा होना पड़ता है। जैसे मैं खड़ी हुई थी उस पर्टिकुलर टाइम पे, मुझे भी यही लगा था कि यार दुनिया को समझाने जाऊंगी, लोगों को समझाने दूंगी, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो नहीं समझेंगे उस पर्टिकुलर टाइम तक वो नहीं समझेंगे जब तक तो आप खुद अपने आप को नहीं समझोगे। तो मैं आप सबको यही बोलना चाहूँगी कि एक बार मेरे कहने पे, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मेरे कहने पे खुद के साथ बैठो, क्वेश्चन करो खुद से क्या सिचुएशन है, सारी चीज़ें लिखो और पूछो खुद से कि अब मुझे करना क्या चाहिए। और सबसे पहले तो मैंने अपने प्रैक्टिस में सबसे पहले यही डाली थी कि मैं कर लूँगी, मैं कर लूँगी यार।
और पता है दोस्तों, ज़िंदगी में ऐसा नहीं है कि हमको जो हम चाहते हैं वो ना मिले तो बाकी आने वाली ज़िंदगी की अच्छी चीज़ें भी हमको ना मिले, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान हमारे लाइफ में वही चीज़ें करता है, वही परिस्थितियाँ भेजता है, वही सिचुएशन डालता है जो हमारे लिए अच्छी होती है, जो हमारे अच्छे के लिए होती है। ठीक है, आज अगर आप ये सुनोगे तो यही लगेगा कि यार ये तो बोलने की बातें हैं, जब जिसके ऊपर गुजरती है उसको पता होता है कि चीज़ें कैसी होती है, सिचुएशन कैसा होता है। लेकिन बिलीव मी, मैं यकीन के साथ बोल सकती हूँ यार, जिस सिचुएशन में आप हो ना, एक टाइम पे मैं भी इसी सिचुएशन में थी, मुझे भी यही सारी सोचें आ रही थी और मुझे भी यही बातें लग रही थी कि फालतू की बात है। और जब धीरे धीरे मैंने खुद पे काम करना स्टार्ट किया, खुद पे ध्यान देना स्टार्ट किया, चीज़ें सिचुएशन मेरे अकॉर्डिंग होने लग गई। धीरे धीरे ही सही, बट सिचुएशन मेरे अकॉर्डिंग होने लग गई। मैं जो चाहती थी वो होने लग गई सच में। एक बार मेरे कहने पे ये सारी चीज़ें करके देखो। और पता है, भगवान ने आप सबके लिए बहुत बड़ा सोच के रखा है, बहुत बड़ा। जैसे मेरा इस चैनल को स्टार्ट करने का मोटिव यही था कि मुझे लोगों को गाइड करना है, लोगों को समझाना है, लोगों को ये बताना है, लोगों को ये गाइडेंस देना है कि यार एक चीज़ ख़राब होने के बाद भी आप उठ सकते हो। ठीक है, जो इम्पॉसिबल सा काम आज तुमको लग रहा है ना, वो पॉसिबल है। कुछ समय के बाद वो चीज़ भी पॉसिबल है। आज पर्टिकुलर टाइम पे सिचुएशन को देख के, सारी चीज़ों को देख के हमको यही फील होता है कि नहीं यार, ये हमारे अकॉर्डिंग नहीं जा रही है। लेकिन सच में कुछ टाइम के बाद यही सारी सिचुएशन, जिस दिन आपने खुद पे विश्वास रख लिया, जिस दिन आपने खुद से सवाल पूछना चालू कर दिया, खुद से बात करना चालू कर दिया, आपको धीरे धीरे हर एक क्लैरिटी के आंसर मिलते जाएगी और रास्ते मिलते जाएंगे। जब मैंने भी खुद पे बात करना स्टार्ट किया, शुरू किया और यूनिवर्स पे विश्वास करना स्टार्ट किया, यहाँ सारी चीज़ में एक तो मेरा खुद का बिलीव मुझे काम आया, दूसरी चीज़ यूनिवर्स पे विश्वास, भगवान पे विश्वास। हमारे 33 कोटि देवी देवता है यार, ठीक है। अगर हमको उन पे विश्वास है ना, वो सबसे बड़ी एनर्जी है, और वो सबसे बड़ी एनर्जी का जब साथ हमारे साथ है तो हम डरते क्यों हैं? क्या हम इतने बुरे हैं, इतने वीक हैं, या फिर इतने काबिल नहीं हैं कि हमको वो चीज़ें ना मिले, वो खुशियाँ ना मिले जो हम डिज़र्व करते हैं? इतने तो बुरे हैं नहीं, इतने तो ख़राब है नहीं ना। सो हम ये सोच क्यों रहे हैं? तो हमारी सोच ऐसे क्यों हो रही है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा सारी चीज़ें ख़त्म हो गया। सोच को चेंज करो गाइस, सोच को चेंज करो। बोलो खुद से, बैठो खुद के साथ, पूछो, आंसर आपको अपने आप ही मिलेगा। और मैं अपनी आगे की वीडियोस में आप सबको बताऊंगी कि आगे की जर्नी में मेरा साथ कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंट्री ली और आगे का रास्ता और आसान मेरा बनाया। तो सबसे पहले मेरा जो स्टेप था वो था खुद पे विश्वास करना और खुद के साथ बैठना, बात करना। और आपके अंदर ही है, मैं लिटरली बोलूँगी, एक बार आप खुद के साथ बैठो, आपको सॉल्यूशन, आपको रास्ता आपके अंदर से ही मिलेगा। इंट्यूशंस आ जाएंगे, ऐसे फील आ जाएगा, और बस उस फीलिंग को पकड़ लो और उस पर काम करना स्टार्ट कर दो। अगर इंट्यूशन को जवाब ना भी मिले ना, तो मेरे कहने पे अपने आप पे विश्वास करना, और जो चीज़ भी आज आपकी लाइफ में चल रही है ना, उसको हटा के, मतलब उसको ध्यान हटा के बस ये डालो कि मैं करूँगी यार, मेरे को इससे बेटर मिलेगा, इससे भी बेटर मिलेगा, इससे भी बेटर के लिए मैं बनी हूँ, इससे भी बेटर के लिए मैं बना हूँ। मुझे कोई भी चीज़ें इतना नुकसान, इतना वीक नहीं कर सकती कि मैं इस चीज़ों पे हार जाऊँ। उस चीज़ को ना, जो आपको ये इतनी बड़ी से लग रही है ना, उस चीज़ को एक छोटा सा चीज़ समझो गाइस, छोटा चीज़ समझो उस चीज़ को।
क्योंकि अगर जब तक हम उस चीज़ों को बड़ा चीज़ें समझते जाएंगे ना, तो हम छोटे हो जाएंगे। जिस दिन हमने उस बात को, उस सिचुएशन को छोटा समझ लिया, बाकी चीज़ें हमारे लिए, हम खुद बड़े हो जाएंगे, राइट। सो आगे की वीडियोस में मैं बताऊंगी आगे की मेरी जर्नी के बारे में। और इस चैनल पे आप सबका बहुत बड़ा वेलकम है। वेलकम टू माय हील विद श्रद्धा। और याद रखो दोस्तों, आप सबके साथ भगवान हमेशा है, जो आपको वही देते हैं, वही करवाते हैं, वही सिचुएशन अपनी लाइफ में डालते हैं जो हमारे लिए सही होती है। और चीज़ें, रास्ते, सिचुएशन हमको कुछ ना कुछ सिखाने आता है। ये बात तो एकदम ही क्लियर ही है कि आज जो स्थिति आप सबके लाइफ में है ना, आप स्ट्रांग बन चुके हो। लिटरली ये स्थिति, ये टावर मोमेंट जब आपके लाइफ में आया ना, आप लिटरली स्ट्रांग बनने वाले हो। और आपकी नई बिगनिंग हो गई है, नई शुरुआत हो गई है। जिस दिन आपको ये लग गया ना कि सब ख़त्म हो गया है, उसी दिन से आपकी न्यू बिगनिंग, न्यू जर्नी की शुरुआत हो जाती है, जैसे मेरी हुई थी। सो थैंक यू एवरीवन। आई होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, मेरी बातें पसंद आई होगी। और मैं चाहती हूँ कि आप सबकी लाइफ बहुत बढ़िया हो जाए। आप सब भी अपनी न्यू जर्नी की स्टार्टिंग आज से शुरू करो और अपने आप से बैठो, बात करो, पूछो, ठीक है। जवाब हमेशा आपके अंदर ही मिलेगा। जय श्री राम। थैंक यू सो मच। लव यू।